एलॉन मस्क की कंपनी XAI ने अपने AI चैटबॉट ग्रुप में एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे कंपेनियंस नाम दिया गया है। इसमें 2 एनिमेटेड कैरेक्टर्स शामिल हैं, एक फ्लर्टी जापानी कैरेक्टर अनी और एक गुस्सैल रेड पांडा बैड रूडी। ये दोनों यूजर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इनके बर्ताव ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल अनी एक ऐसी लड़की है जो यूजर्स के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। अगर यूजर उसके साथ ज्यादा बातचीत करे और फ्लर्ट करे तो वो अपनी ड्रेस तक उतार कर अंडरगारमेंट्स तक पहुंच सकती है। तो आदित्य, क्या प्लान है? आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को कभी अंबानी को आपका धन आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। ये कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। राहुल ने बुधवार को गुवाहाटी का दौरा किया, साथ ही कहा कि पीएम मोदी भी हेमंत बिस्व शर्मा को बचा नहीं पाएंगे। वो जानते हैं कि एक न एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने सिवनी में अपहरण के बाद 6 और 9 साल के भाइयों की गला रेत कर हत्या कर दी। दोनों मंगलवार शाम से लापता थे। बच्चों के शव घर से करीब 13 किलोमीटर दूर अंबा माई के जंगल में मिले। शव को छिपाने के लिए ऊपर पत्थर रख दिए गए थे। जो कि हत्या का प्रकरण समझ आ रहा है और एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में मुगल काल की नई समीक्षा शामिल की गई है। इसमें लिखा है, अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया। ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से स्कूलों में लागू होगी। नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो सेक्रेटरी मार्क रूट ने कहा कि अगर आप चीन, भारत या ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो आपको ये समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखना नुकसानदायक हो सकता है। रूट ने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-US systems and counter-US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राहुल ने पीएम मोदी को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाया जाए। राहुल ने अपने लेटर में प्रधानमंत्री के 2 बयानों का भी जिक्र किया, जब पीएम ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी। टेस्ला ने मुंबई में स्टोर ओपनिंग के साथ ही मुंबई जी ये आपके यहाँ पे जो कॉलेज सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र है जी वहाँ पे कितने होंगे मैक्सिमम? हाँ, एक ही है। जबलपुर के रहने वाले एक शातिर ठग को यूपी पुलिस ने पकड़ा है। वह महिला IPS अफसरों की आवाज में थाना प्रभारियों को फोन करता था। 9वीं पास संकेत ग्राहक सेवा केंद्र वालों को अरेस्ट करने की धमकी देकर रुपए मांगता था। उसने अब तक 50 से अधिक IPS अफसरों की आवाज में 3 राज्यों यूपी, राजस्थान और गुजरात में ठगी की है। पाटन क्षेत्र का रहने वाला संकेत यादव जो था ये और इस समय एक छात्रा ने अपने आप को केवल इसलिए आग लगा ली क्योंकि बार बार शिकायत करने के बावजूद उसके साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मामला बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज का है। 20 साल की छात्रा B.Ed कर रही थी। उसने अपने HOD समीर साहू पर कई बार सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाया था। 12 जुलाई को कुछ तो होगा अंदर, क्या हुआ अंदर, क्यों अकेले बुलाएगी? सब लोग मिलजुल के मेरे बेटे को मरने के लिए फोर्स किया। घटना के एक दिन बाद ही आरोपी HOD समीर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं छात्रा को एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया। राष्ट्रपति उससे मिलने भी पहुंचे, लेकिन 14 जुलाई को 95% जली हुई छात्रा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सियासत गरमाई। बीजेडी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ओडिशा बंद का आह्वान किया है। अब सरकार ने 20 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार को देने की घोषणा की है। इस केस को समझने हम विक्टिम के परिवार से मिलने पहुंचे। मैं मेरे से पहले
मुझे बताया गया कि वो बेटी रो रही है। मैं उसको लेके घर में आया, क्या रहा था, मैंने इसको क्लास से निकल दिया जाता था, इसलिए वो फिर मेंटली हरास में था। मैं प्रिंसिपल से मुलाकात किया, बहुत बार प्रिंसिपल से मुलाकात करता हूँ। प्रिंसिपल ने मुझे बताया मैं कड़ी से कड़ी सख्त स्टेप लूंगा इसके ऊपर, इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आने दो। मेरे बेटी मुझे बताया कि जो इंटरनल कमेटी बनाई है वो फार्स है, वो जो कल्प्रिट टीचर था ना, इनको क्लीन चिट देने के लिए बनाया गया था। काश एयर इंडिया के इस विमान के कॉकपिट में वीडियो रिकॉर्डर होता। प्लेन क्रैश के बाद जारी इन्वेस्टिगेशन के बीच ये ख्याल सभी के मन में आ रहा है, जब प्लेन में वॉइस रिकॉर्डर होता है तो वीडियो रिकॉर्डर क्यों नहीं? कितनी पुरानी है ये डिमांड और पायलट्स क्यों हैं इसके खिलाफ, जानेंगे स्पॉटलाइट। तुमने फ्यूल कट ऑफ वाला स्विच क्यों दबाया? मैंने नहीं दबाया। एआईबी की प्रारंभिक जांच के मुताबिक ये बातचीत 12 जून को एयर इंडिया बोइंग 7878 विमान के क्रैश होने से चंद सेकंड पहले प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट्स की है, जिसे फ्लाइट ऑडियो रिकॉर्डर की बदौलत हासिल किया जा सका। अब ये चर्चा तेज है कि अगर ऑडियो के साथ वीडियो भी मिल गया होता तो चीजें और साफ हो सकती थी। सवाल है कि जब बस से लेकर समुद्र में चलने वाली शिप्स तक में कैमरा हो सकता है तो प्लेन में क्यों नहीं? इसकी सबसे बड़ी वजह है खुद पायलट्स का विरोध। एविएशन इंटरनेशनल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन के कॉकपिट में कैमरे की अपील 1989 से जारी है। सबसे पहली बार नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इसकी डिमांड की थी, लेकिन एआईएन के मुताबिक एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन हमेशा से कॉकपिट कैमरा के खिलाफ रहा है। पायलट्स कॉकपिट में कैमरा 4 वजहों से नहीं चाहते हैं। पहली, उनके मुताबिक क्रिटिकल सिचुएशन। दयालु का हाथ काटा गया। उन लोग हाथ तो काट दिया, मुझे जान से मार देते थे तो इतना तकलीफ सोना नहीं पड़ता। 5 महीने गर्भवती मानसी ने मारपीट झेली। गुस्सा तो बहुत लगता था जब मेरा पापा को, मेरा पति को, सबको वो मारता था। बच्चे को चोट ना लग जाए बोल के मैं ऐसे कर लेती थी। और प्रेम ने अपने पिता को खो दिया। इसका कारण बंधुआ मजदूरी से मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। ब्लैक बोर्ड में इस बार कहानी ओडिशा के बंधुआ मजदूरों की, जिनको जबरदस्ती कैद में रखकर बिना मजदूरी दिए 16 से 17 घंटे काम करवाया जाता है। इनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के दयालु की जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। पिता की मौत के बाद छोटी सी उम्र में घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। गाँव में कुछ लोग आए, कहा रायपुर के पास ईंट भट्टे पर काम मिलेगा, रोज 300 रुपए, खाने रहने की व्यवस्था और 10,000 रुपए एडवांस। हम भरोसा कर बैठे, पर वो दलाल हमें विशाखापट्टनम ले गया, शराब पीकर जंगल में ले गया और चिल्लाने लगा, आज अपने 2 लाख वसूलूंगा। फिर कुल्हाड़ी उठाई और मेरा हाथ काट दिया, मेरे साथी का भी। दयालु ने कटे हाथ का दर्द तो सह लिया, लेकिन इससे कौन ही शादी करेगा? इसका तो हाथ ही नहीं है। समाज की इस बेरुखी ने उनकी आत्मा को तोड़ दिया। मानसी कुम्हार की ख्वाहिशें भी थी कि वो अपने पति का लिवर ऑपरेशन कराएं, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उन्हें क्या मिला? बंधुआ मजदूरी। उनके सामने उनके ही भाई का हाथ तोड़ दिया गया और पूरा एमपी में पिछले 1 महीने से जारी तेज बारिश की वजह से 54 बड़े डैमों में पानी बढ़ गया है। जोहिला, बरगी, बाणसागर, सतपुड़ा समेत कई डैम तो ओवरफ्लो हो चुके हैं। बुधवार को शहडोल के बाणसागर डैम के 8 गेट खोल दिए गए। वहीं बैतूल जिले के सांडी में सतपुड़ा बांध के 5 गेट 2 फीट तक खोले गए। जबलपुर ग्वालियर में 9 घंटे के अंदर 1.1 इंच पानी गिर गया। पचमढ़ी में 1 इंच, मंडला में 1.25 इंच और दतिया में आधा इंच से ज्यादा बारिश हुई। इसी तरह रतलाम 1.5 कैरेट का हीरा है। करणी सेना के आशीष राजपूत ने व्यापार और पारिवारिक समस्याओं से परेशान होकर ज्योतिष की सलाह लेकर ये हीरा खरीदा था। फरियादी आशीष ने एक ज्योतिषी की सलाह पर 18 लाख का हीरा पहना था, लेकिन कहते हैं ना कि हीरा अच्छों की नीयत बदल देता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। फरवरी 2024 में आशीष ने दोस्तों के साथ इंदौर से 18 लाख रुपए में ये हीरा खरीदा, लेकिन हीरा दिलवाने वालों ने ही ऊंची कीमत पर हीरा बिकवाने उसे मुंबई बुलाया और उसे नकली हीरे से बदल दिया। 15 दिन में ही आशीष के हाथ से ये हीरा चला गया। हाँ, वो तो ये मान लो कि वो मुसीबत ही बन के आया हमारे पास जो है। उसके बाद से ही मतलब वो सभी चीजों में दिक्कत आने लग गई हमको। अब मतलब किया था, FIR वगैरह की थी।
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान के 2 पायलटों की बातचीत को लेकर नया दावा किया। अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान के कैप्टन सुमित सब्रवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। कॉकपिट रिकॉर्डिंग से पता चला कि बोइंग विमान उड़ा रहे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर फ्यूल स्विच के कट ऑफ पोजीशन से हैरान थे। उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत थे। रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर ने फ्यूल स्विच के बंद होने को लेकर कैप्टन सब्रवाल से सवाल भी किया। वॉल स्ट्रीट ने देश में पहली बार 2022 में एमपी ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की, लेकिन 3 साल बाद बीतने के बाद भी दावे और हकीकत अलग है। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम लॉन्च किया। आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। सरकार ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर हिंदी में किताबें छपवाई, लेकिन हिंदी की किताबें सिर्फ रेफरेंस बुक बनकर रह गई। शुरू में आते हैं तो हिंदी तो उनको अच्छी लगती, पहले तो डर रहता है, बट धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेडिकल की पढ़ाई है तो हर जगह तो हिंदी अवेलेबल नहीं है। सिवनी में अपहरण के बाद 6 और 9 साल के भाइयों की गला रेत कर हत्या कर दी। दोनों मंगलवार शाम से लापता थे। बच्चों के शव घर से करीब 13 किलोमीटर दूर अंबा माई के जंगल में मिले। शव को छिपाने के लिए ऊपर पत्थर रख दिए गए थे। जो कि हत्या का प्रकरण समझ आ रहा है और ईडी ने धर्मांतरण और हवाला फंडिंग के आरोपी छांगुर बाबा पर शिकंजा कसा। ईडी की टीमें सुबह 5 बजे एक साथ उसके 14 ठिकानों पर पहुंची। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ईडी की इस कार्रवाई से राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 8 शहरों को आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अवार्ड मिलेंगे। सुपर स्वच्छ लीग में शामिल इंदौर को फिर से 1 नंबर आने की उम्मीद है। वहीं भोपाल 6 साल बाद दूसरी रैंक पर आ सकता है। भोपाल नगर निगम ने भी बहुत बेहतर स्वच्छता पर काम किया है, सभी पैरामीटर्स पर बेहतर काम किया है और अभी जो स्वच्छता में दूसरे नंबर। बिहार के लोगों को 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सीएम ने एक्स पर बताया कि इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवार 2000 में किराए पर मिल रही हैं दादी। वहीं एक शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए 1 करोड़ की नौकरी छोड़ दी। आइए जानते हैं ऐसी कुछ रोचक खबरें जो आज चर्चा में रही। जापान में आपकी परेशानियों को सुनने और सलाह देने के लिए 2000 रुपए किराए पर दादी मिलती हैं। इस सर्विस का नाम है ओके ग्रैंडमा, जो 2012 से जापान में चल रही है। ये कंपनी कई अजीबोगरीब सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे आप किसी दूसरे को अपनी जगह किसी कार्यक्रम में भेज सकते हैं, अपनी ओर से माफी मंगवा सकते हैं, यहाँ तक कि बूढ़े लोगों से अनुभवी सलाह ले सकते हैं। हाल ही में उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर IIT-IIM से पास आउट अभिषेक की कहानी शेयर की। उन्होंने बताया कि 2016 में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। रवि किशन देश के उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने बचपन में गरीबी और संघर्ष का सामना कर अपनी मेहनत से जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल किया। बचपन से ही उनका मन एक्टिंग में लगता था, इसलिए वे रामलीला में सीता का किरदार निभाने लगे। एक दिन जब उनके पुजारी पिता ने उन्हें सीता के रोल में देखा तो गुस्से में उन्होंने बेटे की बेल्ट से खूब पिटाई कर दी। इसके बाद माँ ने डर कर उन्हें बचाने के लिए 500 रुपए दिए और कहा कि भाग जा वरना मारा जाएगा। हुआ कि उन्होंने उस दिन मुझे बहुत मारा था। उन्होंने रेड हैंड पकड़ लिया था मुझे सीता जी के रूप में और इतना मारे थे कि मुझे लगा था कि मेरी डेथ हो जाएगी और वो बहुत गुस्से वाले। तो मुझे मेरी माँ ने 500 रुपए दिए कि बच्ची भाग जाना तो तू ना बचबे, एजा से निकल जा ट्रेन पकड़। माँ के दिए पैसे लेकर रवि किशन मुंबई पहुँचे। बिहार के गयाजी जिले में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। टूटी सड़कें और पुलियों ने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रदेश में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राज्य में इस सीजन में अब तक औसत से 46% कम बारिश हुई है। उधर हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं से 818 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ है।
दिल्ली एनसीआर में पिछले 1 हफ्ते से तेज बारिश हो रही है। अमेरिकी राज्य अलास्का में भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह 2 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 रही, जिसके बाद राज्य के तटवर्ती इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। हालांकि चेतावनी को कुछ घंटों में ही वापस ले लिया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप अलास्का के पॉप-ऑफ आइसलैंड पर सैंड पॉइंट के पास आया, जिसका केंद्र जमीन के 36 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल सोशल मीडिया और वेबसाइट पर एक खबर वायरल हुई। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि समोसा, जलेबी और कचौरी जैसे स्नैक्स पर वार्निंग लिखी जाएगी। हालांकि सरकार ने अब इन दावों को फर्जी बताया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा कि ये कॉमन एडवाइजरी है, जिसका मकसद लोगों को खाने पीने की चीजों में छिपे एक्स्ट्रा फैट और शुगर के बारे में जागरूक करना है। भले ही सरकार ने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, इसके बावजूद समोसा, जलेबी और पकौड़ी जैसे स्नैक्स हमारी सेहत के लिए खतरनाक हैं। आज जरूरत की खबर में बात देसी स्नैक्स और इससे जुड़े खतरों की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 23% पुरुषों और 24% महिलाओं का वजन सामान्य से ज्यादा है। बायोमेड सेंट्रल की एक स्टडी के मुताबिक भारत में 31.5 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन और 10.1 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, जबकि 15.3% लोग प्री डायबिटिक हैं। ये खराब खान पान का ही असर है, जिससे देश भर में बीमारियों और मरीजों की संख्या। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E6271 की 16 जुलाई की रात मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लाइट का इंजन हवा में ही फेल हो गया था। हालांकि इंडिगो की तरफ से इंजन फेल होने की पुष्टि नहीं की गई। एयरलाइन कंपनी ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है। दिल्ली से उड़ान भरते समय फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चला। प्रोटोकॉल के तहत विमान को डाइवर्ट कर मुंबई एयरपोर्ट पर अमेरिका के इलिनॉय में एक भारतीय महिला पर 1 लाख से ज्यादा का सामान चोरी करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक महिला ने स्टोर में 7 घंटे बिताए और बिना पेमेंट किए सामान के साथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय महिला अनाया अवलानी को पकड़ लिया। महिला ने मामले को सुलझाने के लिए सामान का पेमेंट करने की। दिल्ली एनसीआर में बीते 1 हफ्ते से तेज बारिश जारी है। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली 5 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। राजस्थान में 2 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर, चूरू समेत कई निचले इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। चूरू में शमशान घाट पर पानी भरने से अस्थायी पुल बनाकर शव यात्रा निकाली गई। राजसमंद में मकान ढह गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के बाद आतंकियों ने जश्न मनाया था। उन्होंने खुशी में हवा में कई राउंड फायरिंग की थी। ये खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच में हुआ। एनआईए ने कहा 3 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। एक स्थानीय व्यक्ति जब 22 रन से लौट रहा था तो आतंकियों ने उसे रोका और लगभग 4 राउंड हवाई फायरिंग की। यही व्यक्ति आतंकी हमले का अहम गवाह है। हमले के वक्त 2 स्थानीय परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद आतंकियों के सामान की निगरानी। कई बार मजबूरी के चलते पेरेंट्स बच्चों को कुछ साल के लिए खुद से अलग कर देते हैं। बच्चे पेरेंट्स की जगह दूसरे फैमिली मेंबर्स के बीच पलते बढ़ते हैं, लेकिन सालों बाद जब पेरेंट्स वापस आते हैं तो बच्चे उनसे पेरेंट्स जैसा लगाव नहीं महसूस कर पाते। आज पेरेंटिंग में बात इसी प्रॉब्लम की, साथ ही बताएंगे कि पेरेंट्स बच्चों का ट्रस्ट कैसे वापस पाएं ताकि वो आपको एक्सेप्ट कर सकें। बच्चों का पेरेंट्स से दूर होना किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। साइकोलॉजिस्ट, फैमिली एंड चाइल्ड काउंसलर डॉक्टर अमृता श्रृंगी कहती हैं, बच्चा जिनके साथ रात दिन बिताता है उनसे अटैच हो जाता है, भले ही आप उसके पेरेंट्स क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय तक आपके साथ होना उसे अनकंफर्टेबल कर सकता है। बच्चों को बदलाव एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। कई बार इस तरह के बच्चे घबरा जाते हैं, खुद को आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। ये कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। राहुल ने बुधवार को गुवाहाटी का दौरा किया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी भी हेमंत बिस्व शर्मा को बचा नहीं पाएंगे। वो जानते हैं कि एक न एक दिन
कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने इनकम टैक्स की टीम ने इंदौर, रतलाम, उज्जैन समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इंदौर में सीए शुभम लड्ढा और कर सलाहकार प्रकाश जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई। दोनों ने फर्जी रसीदों और मेडिकल बिल्स के जरिए 4 करोड़। शिवपुरी के केरखो धाम झरने के नीचे उठक बैठक करते ये युवक अपनी उस गलती के लिए माफी मांग रहे हैं जो इन्होंने रविवार को की थी। 13 जुलाई को एक वीडियो सामने आया था जिसमें 5 युवक इसी झरने के नीचे बैठकर शराब पीते नजर आ रहे थे। वीडियो गाजा के खान यूनिस में बुधवार को एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर 43 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 21 लोग खाना लेने की कोशिश में मारे गए, जबकि 15 लोगों की मौत भगदड़ में कुचलकर हुई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह हादसा गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन सेंटर पर हुआ। मंत्रालय ने इजरायली सेना और अमेरिका पर जानबूझकर भूखे लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया। जीएचएफ ने भी अब तक 20 लोगों के मारे जाने की बात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के विरोध में पैदल मार्च निकाला। रैली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुई और दोरिना क्रॉसिंग तक गई। इसमें अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बाद में ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित भी किया। बंगालियों के प्रति बीजेपी की रवैये से मैं शर्मिंदा और निराश हूँ। मैंने अब से सुप्रीम कोर्ट ने देश की अदालतों में शौचालय सुविधाएं सुनिश्चित करने के फैसले पर रिपोर्ट दाखिल न करने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि यदि अगले 8 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को सभी हाई कोर्ट, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे पुरुषों, महिलाओं अमेरिका भारतीय मार्केट में पहुंच हासिल करने के लिए एक समझौते पर काम कर रहा है। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। 14 जुलाई को पेंसिल्वेनिया जाते समय उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया। इस दौरान ट्रंप ने कहा, हमें इंडियन मार्केट में पहुंच मिलने वाली है। पहले हमारे इन देशों में कोई पहुंच नहीं थी, हमारे लोग वहां व्यापार नहीं कर पाते थे। अब टैरिफ के जरिए हम पहुंच हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ एक नए व्यापार समझौते You cannot win with yesterday's weapon systems in today's warfare. In fact, today's warfare has to be fought with tomorrow's technology. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में अनमेन्ड एरियल व्हीकल और काउंटर अनमेन्ड एरियल सिस्टम की प्रदर्शनी में कहा, विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता की वजह से हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर होती हैं। इसके साथ ही सीडीएस जनरल ने कहा, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अनआर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter ammunitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means.